क्या होगा जब आप एक टावर या किसी बिल्डिंग पर चढ़ जाए जो कि बहुत ऊंचा है, पर जब वापस उतरने की बारी आए तो आपके पास कोई रास्ता ना बचे, मतलब सीढ़ी ना हो, तो क्या होगा आपका? इतनी ऊंची जगह में आप फंस गए हो जहां लोग नीचे से आपको देख भी ना पाएंगे। 2022 अगस्त में रिलीज़ हुई मूवी फॉल कुछ इसी तरह की कहानी बयां करती है, जहां दो दोस्त 2000 फुट लंबी रेडियो टावर में चढ़ने का प्लान बनाते हैं, पर कुछ ऐसा होता है कि नीचे उतरने के लिए उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। तो फिर क्या होता है, कैसे उतरते हैं ये लोग नीचे? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। मूवी की शुरुआत होती है 3 लोगों से। 3 दोस्तों का ग्रुप है। इनका नाम है बैकी एंड हंटर जो कि बेस्ट फ्रेंड है, और डैन जो कि बैकी का हस्बैंड है। ये तीनों साथ में माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, जहां हम देखते हैं कि डैन अपने रॉप के हुक को जब माउंटेन के एक हॉल में फंसा रहा होता है तभी वहां से एक चमगादड़ निकलता है और डैन का फैस से टकराते हैं। डैन अपना पैर का ग्रिप खो देता है और वो नीचे लटक जाता है रोप पे। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर जो हुक है वो निकल जाता है और डैन के नीचे गिरने से मौत हो जाती है। ये दोनों ऊपर से बैकी और हंटर ये देखते रहते हैं। फिर सीन आता है 1 साल बाद, जहां हम देखते हैं कि बैकी अभी डैन के डेथ से निकल नहीं पाई है और वो डिप्रेस्ड है और अल्कोहल पीने लगी है। बैकी के फादर जेम्स उसे कहते हैं कि लाइफ में मूव ऑन करना सीखो, डैन के गए हुए साल हो गए हैं। बैकी कहती है मूव ऑन नहीं कर सकती हूँ, मैं मिस करती हूँ उसे। बैकी अपने फादर से दूर जाने लगती है तो उसके फादर उसे रोकते हैं, तो वो अपने फादर को गाली दे देती है। तो उसके फादर उसे कहते हैं हम किसी एक इंसान के वजह से उन सबको दूर नहीं कर सकते जो तुमसे प्यार करते हो। डैन के जगह तुम्हारा उस दिन डेथ हो जाता तो तुम्हें क्या लगता है वो अभी इस तरह तुम्हारे जैसा डिप्रेस्ड रहता? ये सुनकर बैकी को गुस्सा आता है और वहाँ से वो गुस्से में बिना कुछ बोले चल देती है। थोड़ी देर बाद हंटर बैकी से मिलने आती है। डैन के डेट के बाद वो बैकी से मिली नहीं थी। हंटर एक ब्लॉगर बन चुकी है। हंटर डैन के डेथ एनिवर्सरी के बाद बैकी को एक पुराने B67 टीवी टावर जो कि 2000 फुट लंबा है उसमें चढ़ने के लिए इनवाइट करती है। ये टावर एक डेजर्ट के बीच में बना हुआ है जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई देता। पहले तो बैकी ना करती है, फिर वो वहाँ से साथ चढ़ने के लिए मान जाती है, जहाँ वो अपने हस्बैंड के राख को उस ऊंचाई से उड़ाना चाहती है और सोचती है कि इसके बाद वो फाइनली मूव ऑन कर सकती है। नेक्स्ट डे हंटर और बैकी बिना जेम्स को बताए टावर की ओर बढ़ते हैं, जहां हंटर अपनी गाड़ी टावर के बॉर्डर के बाहर खड़ा करती है क्योंकि गेट बंद होता है। अंदर उन्हें एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है जिसको ईगल नोच नोच कर खाते रहते हैं। हंटर पिक क्लिक कर उसे अपने सोशल मीडिया हैंडल में अपलोड कर देती है। वो दोनों सीढ़ी की मदद से टावर पर चढ़ना स्टार्ट करती है, जहां बीच बीच में हम देखते हैं कि टावर जिस नट एंड बोल्ट से टाइट किया हुआ है वो ढीला है और वो हिल रहा है। बीच में वो लोग पानी पीने के लिए रुकते हैं और फिर ऊपर चढ़ने लगते हैं। बैकी डरते हुए चढ़ना जारी रखती है, जहां लास्ट सीढ़ी में जब हंटर ऊपर चढ़ रही होती है तो वो सीढ़ी को हिलाती है खुशी में कि वो इतने ऊपर आ चुकी है, जिसके वजह से वो नट बोल्ट खुलकर नीचे गिर जाता है, बट उन दोनों को पता नहीं चलता है और वो सीढ़ी बस अटकी हुई रहती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों टावर पर चढ़ जाते हैं। बैकी खुश होती है, फिर वो ड्रोन से शूट करती है जिसमें हंटर एक हाथ से वो टावर के छोर में अलग अलग एंगल से लटकी हुई रहती है। बैकी को भी वो करने को कहती है और उसका हाथ पकड़कर उसे लटकाती है नीचे और फिर अपने फ़ोन से सेल्फी लेती है। फिर बैकी डैन के राख को हवा में उड़ा देती है। हंटर भी ये देख रही होती है और उसे रोना आ जाता है। फिर वो बैकी को कहते हैं कि हम वापस चलते हैं। फिर बैकी हंटर को कहती है कि अब हम वापस चलते हैं। हंटर बैग उठाती है, बैकी उस बैग को लेती है और दोनों एक दूसरे को रॉप में बांध लेते हैं। और नीचे उतरने के लिए जैसे ही बैकी अपने बॉडी का पूरा वेट सीढ़ी पर देती है, वैसे ही ऊपर की सीढ़ी टेढ़ी हो जाती है और सारी जॉइंट टूट जाती है और सीढ़ी नीचे गिर जाती है और बैकी उस रोप में लटक जाती है। क्योंकि हंटर टावर के पोल को पकड़ी हुई होती है, बैकी के बैग खुलकर टावर के
कम्युनिकेशन डिश में फंस जाता है जिसमें पानी और ड्रोन रहता है। हंटर जैसे तैसे करके बैकी को रस्सी से ऊपर खींचती है। उन्हें नहीं पता होता है कि सारी सीढ़ियाँ टूटकर नीचे गिर गई है। फिर वापस जब बैकी नीचे उतरने के लिए नीचे झांकती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ सीढ़ियाँ तो है ही नहीं। दोनों परेशान हो जाते हैं और इधर उधर देखते हैं कि कुछ तो चारा होगा उतरने का, बट वहाँ नहीं रहता है। अब आती है कहानी में ट्विस्ट। दोनों परेशान होना शुरू होते हैं। जब हेल्प मांगने के लिए फ़ोन देखते हैं तो उसमें ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से नेटवर्क नहीं होता है। उन्हें वहाँ एक बॉक्स में एक दूरबीन और एक फ्लेयर मिलता है, फ्लेयर गन। हम देखते हैं कि बैकी के थाई में चोट लगी हुई है। फिर बैकी को सुसु आती है तो वो ऊपर से ही सुसु करती है। फिर दोनों देखते हैं कि बैग नीचे फंसा हुआ है। फिर वो दोनों ऊपर बैठकर बातें करते हैं। हंटर उसे मोटिवेट करती है कि नेटवर्क आएगा और हम हेल्प के लिए 911 में कॉल करेंगे। फिर वो सोचती है कि ऊपर नेटवर्क नहीं है बट नीचे तो नेटवर्क है, इसीलिए वो फ़ोन को वो रॉप में लटकाती है और एक पोस्ट लिखती है कॉल 911 एंड उसे पोस्ट कर देती है और फ़ोन को नीचे लटकाती है कि नेटवर्क मिलते ही वो पोस्ट हो जाएगी, बट नेटवर्क नहीं मिलती है। फिर वो दूसरा तरीका अपनाती है। अपने जूते के अंदर फ़ोन को डालती है और उसमें अपने मोजे को डालती है और भी कुछ कपड़े डालती है और जूते को नीचे फेंक देती है कि नेटवर्क मिलते ही वो पोस्ट हो जाएगी। बट जूता नीचे गिरने के बाद शायद वो फ़ोन टूट जाता है तो इसलिए कुछ पोस्ट नहीं होता है। ये लोग इंतज़ार करते रहते हैं बट कुछ नहीं होता है। उसके बाद फिर वो दूरबीन से नीचे देखते हैं कोई आदमी आया हुआ रहता है। ये लोग आवाज़ लगाते हैं, कुछ फेंकते हैं बट वो आदमी सुनता नहीं, उसका ध्यान नहीं रहता है और फिर वो वापस चला जाता है। ये लोग उसे फॉलो करते हैं दूरबीन से तो वो वापस उसी वैन पे जाता है, मतलब वहाँ पे पहले से लोग रहते हैं। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि शाम होते ही वो फ्लेयर गन चलाएंगे जिससे वो लोग देखेंगे और इनके मदद के लिए आएंगे। ये लोग फ्लेयर गन तो चलाते हैं बट वो दोनों जो आदमी रहते हैं वो इनके मदद के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वो वहाँ से दूरबीन से देखते हैं कि ये लोग फंसे हुए हैं। वो वापस आते हैं और इनकी गाड़ी उठाकर इनकी गाड़ी चुरा कर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है और हल्के से रेड लाइट जो कि टावर के ऊपर जलती रहती है उसमें बैकी को हंटर के पैर में 143 लिखा हुआ दिखता है। तो उससे बैकी हंटर को कहती है कि डैन आई लव यू नहीं कहा करता था, 143 कहा करता था। एंड उसके बाद हंटर कुछ नहीं कहती है, लेकिन फिर सुबह कहती है कि हाँ मैं उससे प्यार करने लगी थी, हम लोग साथ में सोए थे बट फिर हम लोग दूर हो गए थे। हंटर ये बात कबूल करती है और बैकी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। और डैन के डेथ के बाद मेरे पास उतना ही स्ट्रेंथ नहीं था कि मैं तुम्हें फेस करूं, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर दूर चली जाती हूं। दोपहर हो जाता है और दोनों को प्यास लगती है। हंटर फैसला करती है कि जो रस्सी है वो उस कम्युनिकेशन डिश तक पहुंच रही है, तो वो उस रस्सी के सहारे नीचे जाएगी और वापस बैग को लेके आएगी क्योंकि बैग में पानी है। और वो नीचे जाने का फ़ैसला करती है। वो नीचे जाती है बट वो कम्युनिकेशन डिश तक पहुँच नहीं है, तो फिर वो उसमें कूदने का फ़ैसला करती है और वो उसमें कूद भी जाती है और फिर बैग को वापस लेके एंड उस रस्सी में फंसाती है और फिर वापस उस बैग पे भी कूदती है क्योंकि वो रस्सी तक पहुंच नहीं पाती है और वो बैग पे कूद जाती है। और फिर ऊपर जो है अपनी बैकी उस रस्सी को खींचना स्टार्ट करती है और वो ऊपर चढ़ रही होती है। जैसे ही लास्ट में वो जो सीढ़ी थोड़ी सी बची हुई होती है उसे वो पकड़ने की कोशिश करती है तो उसका हाथ रस्सी से छूट जाता है और वो नीचे गिरती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो नीचे गिरती है और वो उसी बैग में जाके वापस दोबारा फंस जाती है और फिर जो है अपनी बैग की उस रस्सी को खींच के उसे वापस ऊपर लाती है। और फिर दोनों उस ड्रोन में एक मैसेज लिखते हैं और उस ड्रोन को दूर तक उड़ाते हैं कि एक सामने एक रेस्टोरेंट रहता है, वहाँ पे जाएगा ये ड्रोन, तो वो मैसेज पढ़ेगा और इनका हेल्प करने आएंगे। बट बीच में बैटरी लो हो जाता है, वो ड्रोन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। वापस वो ड्रोन को बुला लेती है एंड जब रात होती है तो बैकी हंटर को ढूंढने लगती है क्योंकि हंटर वहाँ आसपास नहीं रहती है। और फिर अचानक उसे वो जो चमगादड़ ईगल जो है वो बार बार आके उसे हिट कर रहा होता है। फिर अचानक वो फ़ोन के फ्लैश लाइट से देखती है तो देखती है कि बैकी मरी हुई है और उसे वो ईगल जो है वो उसके मांस को खा रहा है। पर ये एक सपना रहता है और वो फिर नींद से जाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो पानी भी ख़त्म हो जाती है। ये लोग फैसला करते हैं कि जिस रेड लाइट जहाँ पे जल रहा है वहाँ से वो इस
ड्रोन को चार्ज करेगी। तो बैकी उस पोल पे चढ़ती है ऊपर और वहीं लटकी हुई रहती है और उस पोल से उस ड्रोन को फुल चार्ज करने के लिए तब तक लटके रहती है और ईगल बार बार उसे आके चोंच मार रहा होता है। बट लास्ट में वो चार्ज कंप्लीट करके ही नीचे उतरती है। एंड नीचे उतरने के बाद वो वापस उस ड्रोन में मैसेज चिपकाती है अपना और उसे उड़ाती है। बट जैसे ही वो ड्रोन उस रेस्टोरेंट तक पहुंचना होता है, एक ट्रक उसे आके टक्कर मार देता है और वो ड्रोन वहीं गिर जाता है। तो ये तरीका भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर वो लोग वहीं बैठ के इंतज़ार करते रहते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं। लास्ट में बैकी हंटर को कहते हैं कि अपने दूसरा जूता भी दो, मैं उस पर अपने फ़ोन को डाल कर उसे नीचे फेंकूँगी। बट फिर हम देखते हैं कहानी में ट्विस्ट। वो जो हंटर रहती है वो कहती है कि मेरा जूता तो नीचे है। बैकी कहती है कैसे? तो वो कहती है मैं तो मर चुकी हूँ, तुम तो बस इमेजिनेशन में मुझे रखी हुई हो। और उसके बाद हम देखते हैं वापस फ्लैशबैक में कि जब ये हंटर जब ऊपर चढ़ रही होती है तो और उसका रस्सी जो उसके हाथ से छूटता है तो वो डायरेक्ट नीचे गिरती है, वो बैक में नहीं लटकती है। और ये सारा बैकी का इमेजिनेशन रहता है कि वो हार ना माने और वो हंटर वहीं कम्युनिकेशन डिश में गिर के वहीं पे मर जाते हैं। इसलिए उसे वैसा सपना भी आता है कि वो ज़िंदा है, सॉरी वो मरी हुई है। एंड वो जो चील है वो उसे खा रहा होता है। उसके बाद सिर्फ बैकी उस बैग को ऊपर खींचती है, ना कि हंटर को। और उसके बाद पानी पीती है और सारी चीज़ें वो अकेले कर रही होती है। बट नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि वो अपने डैड को एक मैसेज लिखती है कि डैड आई नीड हेल्प, मैं यहाँ पे फंस गई हूँ। और सुबह हो जाता है, वो मैसेज उसे नहीं की होती है क्योंकि नेटवर्क नहीं रहता है और वो वहीं पे नींद में ऊपर पॉल में बैठी हुई होती है। तभी एक ईगल आके उसका जो थाई में चोट लगा हुआ होता है उसे नोचता है। अचानक उसका नींद टूटता है और वो उस ईगल का गला पकड़ लेती है और उसे मरोड़ कर वहीं मार डालती है। और फिर उस ईगल को वो खाती है और अपना पेट भरती है। और फिर हिम्मत करके वो उस रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरती है उसी कम्युनिकेशन डिश पे। एंड उसके बाद फैसला करती है कि हंटर के जूते पे अपना फ़ोन डालती है, वो मैसेज करके उसे फ़ोन को डालती है एंड जूते को हंटर के पेट में डालती है क्योंकि हंटर का पेट तभी फटा हुआ रहता है, वो चील उसे खा रहा होता है इसलिए। और फिर उसके लाश को कम्युनिकेशन डिश से नीचे गिरा देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स जो उसके फादर है वो उस टावर के पास पहुंच रहे होते हैं, पर वहाँ पे पहले से ही 911 के लोग सारे पहुँचे हुए होते हैं और बैकी को नीचे उतार चुके होते हैं। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक